जय हिंद दोस्तों। तो कल हम लोग का कंप्लीट हो गया था डिजिबिलिटी। आज लास्ट थ्योरी का टॉपिक है। मैं फिर कल से आप लोगों को क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और नंबर सीरीज का जो भी बचा कुचा है सब कुछ मैं आज थ्योरी कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और फिर शुरू हो जाइए। तो पहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। कुछ जो फॉर्मूला है आपको इसमें याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप बना लीजिएगा। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूँ। इन सबको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पहला आता है, इसको लिखा कैसे जाता है, ठीक है। तो ये होता है ए, ठीक है। दूसरा होता है ए डी, फिर ए डी स्क्वायर, नहीं ए डी स्क्वायर नहीं, ठीक। और ऐसे ऐसे आगे बढ़ता है, ठीक है। इसमें ए जो होता है ये होता है ये होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है। और जो डी होता है, इसमें जो डी होता है ये होता है डिफरेंस, ठीक है। तो ए जो होता है फर्स्ट टर्म होता है, डी जो होता है डिफरेंस होता है। अब देखिए ये नंबर होते कैसे, नंबर सीरीज होता कैसे। मान लीजिए 1, ठीक। 1 2 3 4 का एक सीरीज है, वो इस पे बैठ रहा है। हाँ बैठ रहा है, क्यों? क्योंकि ए जो है ये फर्स्ट टर्म हो गया, ठीक है। ए फर्स्ट टर्म हो गया, डी जो है इसको डिफरेंस बोलते हैं। तो 1 और 2 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है, ठीक है। तो ए डी क्या हो गया? 1 और डी, ठीक है। तो पहला हो गया 1, दूसरा हो गया 2, ठीक है। अब फिर ये 3 हो गया। इस तरह से नंबर सीरीज चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसमें मान लीजिए आपको बोल देता है कि nth टर्म निकालिए। nth टर्म क्या होता है? मान लीजिए ऐसे एक नंबर लिख दिया गया, ठीक है। उसके बाद पूछा गया कि 24th टर्म में कौन सा नंबर आएगा। 24th टर्म में ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 24वां जब आएगा तो उसमें कौन सा नंबर होगा। तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो इसमें a क्या है? फर्स्ट टर्म। n क्या हो गया? nth टर्म जो निकाल रहे हैं। मान लीजिए मैं बोला कि 24th टर्म आपको निकालना, तो n के जगह पे क्या होगा? 24 होगा, जो टर्म आपको निकालना है, ठीक है। और d क्या हो जाएगा? दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस जैसे मैं बताया, मान लीजिए 2 3 4 5 ऐसे एक सीरीज दिया हुआ है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 2 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 1 हो गया। इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस 1 हो गया, ठीक है। तो वो चीज होगा, ये हो गया। अब मान लीजिए सम मांग लिया आपको, ठीक है। आपको पूरा सीरीज दे दिया, ठीक है। ऐसे करके नहीं दिया, पूरा सीरीज दे दिया। अब बोला कि इन सभी नंबर को अगर जोड़ देंगे, ठीक है। मान लीजिए इतना दे दिया नंबर, बोल दिया इन सभी नंबर को हम जोड़ देंगे तो कितना निकलेगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सम निकालना पड़ेगा। सम ऑफ nth टर्म, ये कैसे निकलेगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये होता फॉर्मूला, ठीक। इसमें n तो पता ही है, जो टर्म है। जितना भी टर्म रहेगा, आपको जब सम निकालना होगा तो आपके पास पूरा टर्म आपके पास पेश किया जाएगा, कितना टर्म है, ठीक है। तो उन सभी का आपको सम मांगेगा। तो मान लीजिए बहुत लंबा सीरीज है तो उसका सम निकालना बहुत मुश्किल है, एक एक को कैसे जोड़िएगा। तो ये फॉर्मूला लगाइएगा तो निकल जाएगा, ठीक है। टर्म को यहाँ पे लिखिए। a जो है ये फर्स्ट टर्म होगा, जो पहला में आपका होगा। n जो है वो टर्म होगा और d जो है वो डिफरेंस होगा, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा। a जो होता है पहला टर्म होता है, d जो होता है उसके बीच का डिफरेंस होता है, और n जो होता है जितना टर्म तक आप जा रहे हैं वो n होता है, ठीक है। ये हो गया। अब मान लीजिए आपके पास जैसे ये है, ठीक। जरूरी नहीं है कि आपको पूरा सीरीज दे, सम में कभी कभी सीरीज नहीं भी देता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपको टर्म पूछ लिया, 24th टर्म पूछ लिया, 24th टर्म तक पूरा कितना सम होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप ये लगाइए। अब मान लीजिए आपको पूरा टर्म देगा तो आप क्या कीजिएगा? तो आपको जब पूरा टर्म देगा तो दोस्तों आपको लास्ट टर्म भी मिल जाएगा। इसमें तो लास्ट टर्म नहीं मिला,
ठीक है। जब आपको लास्ट टर्म ना मिले तब सम पूछे तब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। जब आपको लास्ट टर्म मिल गया है, लास्ट टर्म आपके पास है, तो कैसे निकालिएगा, तो ये करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान तरीका है, ठीक। तो इसमें क्या होगा, सम ऑफ nth टर्म व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, n/2 a प्लस एल, ठीक है, n/2 a प्लस एल। इसमें a क्या है, फर्स्ट टर्म है, और l जो है ये लास्ट टर्म है, ठीक है दोस्तों। इन्फिनिटी नंबर होगा तब, और जो नहीं, इन्फिनिटी नंबर में कभी भी सम नहीं निकल सकता है, कभी भी सम उसमें निकालने के लिए मांगेगा ही नहीं, ठीक है, इन्फिनिटी नंबर में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन्फिनिटी नंबर निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए? इन्फिनिटी नंबर फाइंड कैसे कर सकता है कोई, मतलब पता चलेगा ना टोटल नंबर, मान लीजिए इन्फिनिटी नंबर। नहीं देखो, मान लो इन्फिनिटी नंबर है, तो इन्फिनिटी नंबर में तुमसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि इन्फिनिटी में मान लो कि तुम 100वां नंबर पे जाते हो, तो वो 100वां नंबर क्या होगा, तो उसी को nth टर्म, तब ये फॉर्मूला निकलेगा कि nth टर्म क्या होगा। मान लो 100वां नंबर पूछा, तो n के जगह पे तुम 100 ले लोगे, और a जो है वो तुम्हारा पहला टर्म होगा जो दिया रहेगा, ठीक है, उस तरह से कैलकुलेट होगा, ठीक है। इन्फिनिटी का कभी भी सम नहीं पूछ लेगा कि पूरा इन्फिनिटी पे कितना सम आएगा, वो कभी नहीं पूछता है, ठीक है, क्योंकि वो निकल ही नहीं सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सम हो गया n/2 a प्लस एल, एल जो है लास्ट टर्म हो गया, और ये जो है ये फर्स्ट टर्म हो गया, और n/2 करना है, ठीक है। जितना टर्म तक जा रहा है उतना टर्म आपको यहाँ पे ले लेना है, ठीक है। तो बस एपी में इतना ही फॉर्मूला है, इस पे आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं जीपी पे, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे। अब वीडियो को पॉज कीजिए, इसको लिखिए। तो एपी हो गया, अब हम लोग जीपी पे आते हैं, ठीक है। जीपी इसका होता है ग्रॉसमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब इसको कैसे कीजिएगा आप, इसका जो सीरीज होता है वो कैसे होता है, ए आर का स्क्वायर, ए आर का क्यूब, फिर ए आर के ऊपर 4 पावर, फिर ए आर के ऊपर 5 पावर, इसी तरह से आगे बढ़ते रहेगा ये सीरीज इसी प्रकार के होते हैं, ठीक है। और इसमें आपको क्या करना है, देखिए जो प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन से आपको पता चल रहा है क्या, प्रोग्रेशन मतलब प्रोग्रेस करना, ठीक है। तो जो सीरीज है वो प्रोग्रेस होगा, ठीक है, आगे की तरफ में ये कभी भी घटेगा नहीं, ठीक है। तो प्रोग्रेशन का मतलब प्रोग्रेस करना, तो एक सीरीज जब प्रोग्रेस करता है तो उसी को बोलते हैं ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। वो एक ऐसे डिफरेंस में बढ़ता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसके कि दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस सेम होता है, इसमें दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस सेम नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका मान लीजिए जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बताया, अब इसका मान लिया कि 10th टर्म क्या होगा, 24th टर्म क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो होगा nth टर्म, ये कैसे निकलेगा, ठीक है। तो इसका nth टर्म आपको निकालने के लिए क्या करना होगा, ARn-1, ठीक है। यह फॉर्मूला है आपको nth टर्म निकालने के लिए, ठीक है, हो गया। अब मान लीजिए सम मांग लिया कि इसका सम निकालो, तो सम कैसे आप कैलकुलेट कीजिएगा, यह हो जाएगा सम ऑफ nth टर्म, ठीक है। अब इसका सम ऑफ nth टर्म निकलेगा Rn-1 और R-1, ठीक है। यह फॉर्मूला हो गया सम निकालने के लिए, ठीक है। तो ये कब, यह फॉर्मूला तब लगेगा जब R जो है 1 से बड़ा होगा। R जब 1 से बड़ा होगा मतलब इन दोनों के बीच का जो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के बीच का जो डिफरेंस है उसको R बोलेंगे, ठीक है। तो अगर R से बड़ा होगा जब, तब बोलेंगे कि तब ये फॉर्मूला लगाएंगे जब 1 से बड़ा होगा R, ठीक है। अब मान लीजिए कि 1 से छोटा है यार, तब क्या फॉर्मूला लगेगा, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उसमें क्या कर देना है, A1 माइनस R⁴ और 1 - R, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, जब 1 बड़ा होगा R से, ठीक है, तब यह फॉर्मूला लग जाएगा। बहुत ही आसान है, ठीक है। इसके बाद और 2-4 चीज़ें हैं, मैं आपको बताता हूँ। इसको फिर से आप थोड़ा सा पॉज कीजिए वीडियो को, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिखिए। अब मान लीजिए आपसे पूछता है सम ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। कोई नेचुरल नंबर का आपको सीरीज दे दिया, नेचुरल नंबर जानते हैं, मैं बताया था,
जो 1 से शुरू होता है इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर दे दिया, कुछ सीरीज दे दिया आपको नेचुरल नंबर का और आपसे सम पूछ लिया, ठीक है। तो ये कैसे निकालिएगा, सम ऑफ नेचुरल नंबर आपसे पूछ लिया, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या होगा, ठीक है, ये होगा, ओ सॉरी ये क्या लिख दिया, 2 n+1 बटे 2, ठीक है, ये होगा इसका फॉर्मूला। तो इसमें n क्या होगा, ठीक है, n जिस टर्म तक आपको नेचुरल नंबर दिया गया है, मान लीजिए आपको 20 टर्म दे दिया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 तक दे दिया आपको, ठीक है। तो आपको पूछ लिया कि कैसे टर्म निकलेगा, ठीक है। तो इसका टर्म कैसे निकलेगा, बस मान लीजिए आपको 20 टर्म दे दिया, ठीक है, 1 2 3 4 पूरा 20 तक दे दिया, आप बोल दिया कि इन सभी को जोड़ के बताओ। तो आप जोड़िए, थोड़ी जोड़िएगा कि 1 + 2 हो गया 3 और 3 + 3 हो गया 6 और 3 + 4 हो गया 10, ऐसे ऐसे जोड़िएगा तो बहुत लंबा जाएगा। तो इससे अच्छा इस पे बैठा दीजिए। तो लास्ट टर्म क्या है, 20 है। कितना टर्म तक गया है, 20वां टर्म तक गया। आपको लास्ट नंबर नहीं देखा, लास्ट टर्म देखना, वो कौन से नंबर पे वो नंबर आ रहा है, ठीक है, कौन से टर्म पे वो नंबर आ रहा है। तो 20 पे आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 20 + 1 बटे 2, ठीक है। क्या हो जाएगा 20 × 21 बटे 2, ठीक है। क्या हो जाएगा 0 2 4 2, कितना हो जाएगा 210, ठीक है। तो 210 होगा, पूरा 1 से लेकर 20 तक अगर एक नेचुरल नंबर जाता है और पूछ लेता है कि पूरा उसका सम कितना होगा, पूरा जोड़ के कितना होगा, तो वो होगा 210। तो इस फॉर्मूला पे उसको बैठा के आप निकाल सकते हैं, ठीक है, सम ऑफ नेचुरल नंबर का, ठीक। अब उसके बाद आपसे पूछ लेता है सम ऑफ दूसरा, सम ऑफ nth इवन नंबर, ठीक है। अब मान लीजिए आपसे पूछ लिया सम ऑफ nth इवन नंबर, ठीक है। अब इवन नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। इवन नंबर कैसे लिखा जाएगा, इवन नंबर वो होता है जो 2 से डिविजिबल होता है, ठीक है, उसको इवन नंबर बोलते हैं। जो 2 से डिविजिबल नहीं है उसको ओड नंबर बोलते हैं। तो इवन नंबर कैसे लिखा रहेगा, 2 4 6 8 10 ऐसे ऐसे लिखा रहेगा इवन नंबर। तो इसका पूरा सम कैसे निकालिएगा, ठीक है। तो इसका होता है n+1, बस ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। n आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, n जो होता है जितने टर्म तक जा रहा है सीरीज, उसको बोलते हैं nth टर्म, ठीक है, जितना टर्म तक जा रहा है, ठीक है। आपको मैं समझा देता हूँ, आप अगर नहीं समझ पा रहे होगा तो, ठीक है। अब बोल दीजिएगा इसमें कितना टर्म है, इसका nth टर्म क्या है, इसका लास्ट टर्म क्या है। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो ये क्या है 5वां टर्म है 6, ठीक है, 5वां टर्म है। आप लास्ट नंबर देखिए कि लास्ट नंबर तो 6 है, तो 6 होगा, नहीं 6 नहीं होगा। लास्ट नंबर नहीं देखा जाता, टर्म देखा जाता है, कौन सी गिनती पे आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया nth टर्म, तो वही nth टर्म वो चीज है, ठीक है दोस्तों। तो ये निकल गया। अब मान लीजिए पूछ लिया सम ऑफ nth इवन नंबर, अरे ओड नंबर, ठीक है। तीसरा पूछ लिया सम ऑफ nth ओड नंबर। अब ओड नंबर का कैसे निकलेगा, तो ओड नंबर में क्या कीजिएगा, ओड नंबर पहले किसको बोलते हैं, ठीक है। ओड नंबर में बताया था, ठीक है। ओड नंबर वो होता है जो 2 से डिविजिबल ना हो, ठीक है, बस n का स्क्वायर, ठीक है। इससे आपको सम ऑफ nth का ओड नंबर, अगर ओड नंबर का एक सीरीज दिया हुआ है किसी टर्म तक, उस टर्म जितना टर्म है उसको n मानिएगा, ठीक है, n का उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, तो ये सम ऑफ nth ओड नंबर निकल जाएगा, ठीक है। इसको फिर से स्क्रीन को रोकिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। ये तो हो गया ये, ठीक है। अब मान लीजिए पूछ लेता है कि सम ऑफ, पूछता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ nth
नेचुरल नंबर। अब एक नेचुरल नंबर का सीरीज दिया हुआ है, अब सभी का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। नेचुरल नंबर का सीरीज कैसे होता है, 1 2 3 4, अब सबका स्क्वायर कर दिया ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, इस तरह से सीरीज चल रहा है। तो आपको सीरीज ये देगा, आपको बता के नहीं देगा कि ये सीरीज है, आपको देखना पड़ेगा कि ये नेचुरल नंबर का सीरीज है लेकिन ये स्क्वायर करते जा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो फॉर्मूला आप यूज कीजिएगा ये क्या होगा, ठीक है। तो इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा n+1 6, ठीक है। ये फॉर्मूला इसमें यूज होगा, सॉरी यहाँ पे 2n होगा, रुकिए एक बार और लिख देता हूँ मैं, n+1 2n+1/6, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। अगर पूरा नेचुरल नंबर का स्क्वायर का एक सीरीज दे देता है, उसके बाद पूछता है कि उसको सम करने पे कितना आएगा, तो आपको ये फॉर्मूला उसमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा, अब मान लीजिए पूछ लेता है सम ऑफ क्यूब ऑफ nth नेचुरल नंबर, ठीक है। अब मान लीजिए नेचुरल नंबर का क्यूब करके एक सीरीज बना दिया है, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है उसका सम क्या होगा, तो उसका सम कैसे निकालिएगा आप, ठीक है। तो n+1/2 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये होगा जब आपको क्यूब का सीरीज दे दे नेचुरल नंबर का, उसके बाद पूछे कि ये क्या आएगा, तो n+1/2 इसका क्यूब, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो उससे आपका क्यूब निकल जाएगा, ठीक है। और मान ये फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा, ये किसमें बताया था, नेचुरल नंबर में, सम ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। मैं बताया था ये अंदर वाला फॉर्मूला, ठीक है। और जब इसका क्यूब पूछ ले तो बस उसी का आपको स्क्वायर कर देना है, तो इसका क्यूब निकल जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए आपको स्क्वायर का सीरीज दे रखा है, ठीक है, तो आपको फिर ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, n+1 2n+1/6, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप लोग। ठीक है दोस्तों, तो अब मान लीजिए आपको फ्रैक्शन वैल्यू में बताता हूं, फ्रैक्शन वैल्यू किस तरह से काम करता है, ठीक है। किसी भी नंबर के ऊपर अगर बार लगा हो, 0.9 के ऊपर बार लगा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो डिवीज़न दो नंबर को डिवाइड किया गया है और उसमें जो नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0.99999 पूरी तरह से रिपीट होते जा रहा है। तो जो भी नंबर रिपीट होते हैं उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें 9 रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इसके ऊपर बार लगा दिया गया है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए एक नंबर है आपके पास, ठीक है, 0.36 और 6 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। 0.36 और 6 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप कैसे कैलकुलेशन कीजिएगा, तो इसका कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या करना है कि इसमें सबसे पहले देखिए कितने नंबर के ऊपर बार है, एक नंबर के ऊपर बार है, तो एक 9 ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है, तो एक नंबर के ऊपर बार नहीं है, तो जितने नंबर के ऊपर बार नहीं होगा उतना आप 0 ले लीजिएगा, 1 0, ठीक है। कितना नंबर के ऊपर बार है, एक नंबर के ऊपर बार है तो आप 9 ले लिए, जितने नंबर के ऊपर बार नहीं रहेगा, एक नंबर के ऊपर बार नहीं है तो 1 0 ले लिए। ऊपर में क्या लिखिएगा, ऊपर में आप पूरा नंबर लिखिए 36, उसमें से माइनस कर दीजिए वो नंबर जिसके ऊपर बार नहीं है। तो किसके ऊपर बार नहीं है, 3 के ऊपर बार नहीं है, तो 3 को आप इसमें से माइनस कर दीजिए, आपको फ्रैक्शन वैल्यू मिल जाएगा कि कौन सा फ्रैक्शन डिवाइड हुआ है कि ये निकला है, ठीक है। तो इस तरह से आप डेसिमल वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 33/90, ठीक है। तो ये है फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। इसको चाहिएगा तो आप और तोड़ सकते हैं, 11/30, ठीक है, 11/30। तो ये है इस डेसिमल वैल्यू का फ्रैक्शन वैल्यू, ये रहा, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए अब तो ये एक ऊपर के बार है, ठीक है, मान लीजिए 0.467, ये तीनों के ऊपर बार रहेगा, तब आप क्या कीजिएगा, ठीक है। तो क्या कीजिएगा आप इसमें
कितने नंबर के ऊपर बार है, 1 2 3, 3 नंबर के ऊपर बार है, तो कितना 9 ले लीजिएगा, 1 2 3, 3 9 ले लीजिएगा। कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है, तो एक भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है। अभी ये मत बोले कि 0 के ऊपर बार नहीं है, 0 पॉइंट में लगाया हूँ, ठीक है। और अगर नंबर के आगे 0 रहता तो कोई वैल्यू उसका रहता भी नहीं, ठीक है। तो एक भी नंबर के ऊपर बार नहीं है, तो 0 एक भी नहीं लगेगा। ऊपर में क्या आएगा, ये तीनों नंबर ऊपर में आ जाएगा 467, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया डेसिमल वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में बदलना, ठीक है। अब मान लीजिए एक फ्रैक्शन वैल्यू को आपको डेसिमल वैल्यू में बदलना होगा, तो क्या करना होगा, ठीक है। तो मान लीजिए आप कोई भी डिवीजन करते हैं, कैसा भी डिवीजन आप करते हैं, ठीक है। किसी चीज को आप डिवाइड करें 2.4678 इतने में ये कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसमें आपको कोई बार और लगाने का झंझट नहीं मिला, क्योंकि हर नंबर जो है दूसरा दूसरा आ रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए एक डिवीजन आप किए, ठीक है, उसका क्या आ रहा है 2.56565656, ये पूरा आते जा रहा है, ठीक है। तो अब इसको आप कैसे डेसिमल वैल्यू में लिखेगा, तो इसको डेसिमल वैल्यू में लिखने के लिए आपको 2.56 के ऊपर बार लगाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। 2.56 के ऊपर बार लगाना पड़ेगा, मतलब 56 के ऊपर बार लगा, इट मीन्स जो 56 है वो रिपीट करते जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है। जैसे मैं कैलकुलेशन कर दिया 4/3, तो इसका क्या आ जाएगा 1.33333, ये पूरा 3 रिपीट होता जाएगा। तो इसको कैसे लिखेगा, 1.3 के ऊपर बार सिर्फ दिखना है इसको, ठीक है। तो ये निकल जाएगा, ठीक है। तो ये डेसिमल वैल्यू में हो गया। अब इसको फ्रैक्शन वैल्यू में बदलते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू में क्या आ जाएगा, 1 तो अलग है पहले से, ठीक है। कितना है 9 है, इधर कितना है 3 है, ठीक है। 3 3 जा 9 हो गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया 1/3, तो ऊपर कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, और इसको इससे प्लस करते हैं, पता है ना, इसको इससे इंटू करते हैं, फिर इसको इससे प्लस करते हैं, तो कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। आ गया। इसको मैं डिवाइड किया, डेसिमल वैल्यू में लाया, डेसिमल वैल्यू से फिर मैं फ्रैक्शन वैल्यू में इसको ला दिया, तो यही चीज़ है, ठीक है। तो इस तरह से कन्वर्ट होता है दोस्तों, बस यही है। कल से मैं क्वेश्चंस करवाना शुरू करूंगा। नंबर सिस्टम पढ़ाया, यूनिट डिजिट पढ़ाया, डिजिबिलिटी पढ़ाया, एपी जीपी और ये जो नेचुरल नंबर का जो भी कॉन्सेप्ट बताया, इन सभी के ऊपर मैं कल से क्वेश्चन लाऊंगा, उसको सॉल्व करवाऊंगा और कुछ क्वेश्चन होमवर्क में भी दूंगा, आप कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब प्लीज किया कीजिए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।